हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टारबक क्लासेस। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वीडियो है चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितनी भी वीडियो अभी तक आई है उसमें अल्कोहल और फिनॉल का टॉपिक जो है वो साथ साथ चलते हुए आ रहा है, ठीक है। और जो ईथर वाला पार्ट है वो पहले अल्कोहल और फिनॉल की जितनी भी सभी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, लाइक प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद ईथर वाला टॉपिक कंप्लीटली चलेगा, ठीक है। और ये वीडियो है वीडियो नंबर 4, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या उसकी खास बातें हैं वो देखने वाले हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है। वीडियो भी शॉर्ट होने वाला है और जल्दी से आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना डिले करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो देखिए, हम पढ़ते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे पहला नंबर है लोअर अल्कोहल आर कलरलेस लिक्विड्स। ये कहते हैं जो छोटे अल्कोहल हैं वो सभी के सभी कलरलेस लिक्विड हैं। जैसे अगर मैं बात करूं CH3OH की या फिर C2H5OH, इस टाइप से जितने भी छोटे वाले अल्कोहल है, यानी जिसमें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है या फिर कार्बन 4 तक के हैं, वो सभी के सभी कैसे हैं? वो सभी के सभी कलरलेस लिक्विड हैं। वो सभी कलरलेस लिक्विड हैं। The member from 5 to C11, the member from C5 to C11 are oily liquids। अब ये कहना है अगर इससे बड़े मेंबर आ जाए, मतलब C5 से लेके C11 तक के अल्कोहल आ जाए, लाइक C5H11 और OH आ जाए, तो ये जो होंगे ये सभी ऑयली लिक्विड होंगे, यानी कि जो अपीयरेंस होगी वो थोड़ी सी ऑयली हो जाएगी, ओके। एंड द हायर मेंबर आर वैक्सी सॉलिड, और इनसे ऊपर जितनी भी हैं C11 प्लस जितनी भी है, लाइक C12 टू C18 तक और इससे भी ज़्यादा वाले, वो सभी के सभी वैक्सी सॉलिड हैं। यानी उनकी जो अपीयरेंस होगी वो थोड़ी सी जैसे वैक्स होता है, मोम जो होता है, उसके अपीयरेंस वाले हो जाएंगे। मोम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोम के अपीयरेंस वाले हो जाएंगे, ठीक। तो अल्कोहल का आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो उनकी अपीयरेंस थी स्टेट का, वो आपको बता दिया। जनरली लिक्विड है, हायर वाले ऑयली लिक्विड है और सबसे ज़्यादा वाले वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है दीज आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। ये जो है H बॉन्ड बनाने के कारण वाटर में मिसिबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, पानी में वो घुल जाते हैं क्योंकि H बॉन्ड बनाते हैं। द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है सोल्यूबिलिटी घटती है, लेकिन ये पानी में घुलते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि घुलते कैसे, H बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए, स्ट्रक्चर से बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ CH3CH2OH, ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर से आपको बताऊं तो मैं इसको इस तरह बना सकता हूँ CH2O, और O के साथ हाइड्रोजन है और इसके ऊपर होता है 2 लोन पेयर। अब इसमें से जो लोन पेयर है वही जो वाटर के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने ऊपर बनाया, इसी के हाइड्रोजन के साथ ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, H बॉन्ड बनाते हैं। ये वाला क्या बना, H बॉन्ड, और इसी के कारण क्या होता है, ये वाटर में मिसिबल है। इसी तरह से अगर अल्कोहल के H की बात करूं, ये वाला क्या करेगा, ये वाला वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ H बॉन्ड बना लेगा। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बना लेगा। तो कुल मिला के जो है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल आर हायर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। अभी कह रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपस में इंटरमोलिकुलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर H बॉन्ड बनाते हैं। यानी 2 अल्कोहल में भी H बॉन्ड पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे लाइक मैं ये दिखाऊँ आपको, ये हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा कि दूसरे वाले जो कंपाउंड है, लाइक अल्कोहल है, ठीक है, उसके साथ, उसके हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, H बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड है, लाइक एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो गया, H बॉन्ड हो गया, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा आपस में जुड़े रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल जितना अच्छे से अटैच रहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उनको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले फोर्थ पॉइंट के डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये कहना है अगर कार्बन एटम ज़्यादा है, लाइक CH3OH है, उसके बाद C2H5OH है,
और उसके बाद C3H7OH है। इस तरह से ये सीरीज वाले हैं, स्ट्रेट वाले, ठीक है। इनमें कहते हैं जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे कार्बन के एटम बढ़ेंगे, कार्बन के एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, इंक्रीज इन कार्बन एटम, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के नंबर के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलर मास बढ़ता है भाई, मोलर मास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसको बॉईल करने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। लिक्विड हो चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसके कारण उनको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम। लेकिन ये कह रहे हैं अगर कार्बन के ऊपर ब्रांच हो जाए, लाइक CH3OH में कोई ब्रांच नहीं है, C2H5 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। फिर अगर मैं आपको बनाऊँ इसमें ये वाला, ठीक है, टर्शरी टाइप, ये सॉरी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी टाइप, और अगर मैं इसे बनाऊँ टर्शरी वाला, ठीक है, तो टर्शरी वाले में ये कह रहे हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। टर्शरी 3 डिग्री वालों का सबसे कम होगा, 2 डिग्री वालों को उनसे ज़्यादा, और 1 डिग्री वालों को सबसे कम। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वन वाल फोर्स विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। क्योंकि देखिए ये लगभग गोल शेप के हो गए, तो अगर मैं गोल शेप की बात करूँ तो दो मॉलिक्यूल इस तरह अटैच हैं और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इन्हें बात करूँ जिनकी शेप लगभग इस तरह की है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज़्यादा वन वाल फोर्स के साथ अटैच रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ वन वाल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा होगा रेदर देन इनके मुकाबले। तो जितना मॉलिक्यूल की शेप छोटी हो जाएगी, जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये सिंपल सा आप याद रखिए कि ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, यानी 3 डिग्री वालों का सबसे कम होगा, 2 डिग्री वालों का उनसे ज़्यादा, और 1 डिग्री वालों का सबसे कम होगा। ये आप याद रखिएगा फॉर द आइसोमेरिक एल्कोहल के लिए, ठीक है। ओके, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसकी? एल्कोहल्स की। इससे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई खास नहीं है, पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है दीज आर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कह रहे हैं ये या तो कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। कलरलेस लिक्विड मतलब इनका कोई कलर नहीं होता, जनरली वाटर के जैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है कि अगर आप इन्हें मतलब देखें तो ये क्रिस्टल शेप के होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल की शेप के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल शेप के होते हैं, ठीक। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। बिकम कलर्ड ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन इन एयर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, इनमें कलर आ जाता है, कलर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए ये कलर हो जाते हैं। होते तो कलरलेस है, लेकिन अगर क्या हो कि हवा में रखे रहें, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में हो, अगर इन पे एयर की रिएक्शन हो जाए तो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उसके साथ ये क्या हो जाता है, रिएक्शन करके कलरलेस की जगह कलर्ड हो जाते हैं। उनका थोड़ा सा रंग जो है वो चेंज हो जाता है, लाइक अपीयरेंस डल येलो टाइप की अपीयरेंस इन पे आ जाती है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगली पॉइंट देखते हैं। फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH पोलर। ये कहना है फिनॉल्स में भी OH जो होता है वो पोलर होता है, ठीक है। फिनॉल फॉर्म्ड इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड विद फिनॉल्स एंड विद वाटर। अब ये देखिए दो चीज़ कह रहे हैं कि इनमें जो OH होता है वो पोलर होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? फिनॉल्स के साथ और वाटर के साथ। यानी फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ भी H बॉन्ड बनाते हैं और वाटर के साथ भी बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं दूसरे फिनॉल के साथ कैसे। लाइक एक फिनॉल का है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले फिनॉल के साथ क्या बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा। अब H बॉन्ड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप मेरी क्लास 11 की वीडियो देखिए, उसमें आपको H बॉन्ड का पता लग जाएगा। अब ये क्या है, ये एक फिनॉल था, ये एक दूसरा फिनॉल था, ये एक फिनॉल था, ठीक है। इनके बीच क्या बना, ये बना H बॉन्ड। H बॉन्ड बनता है, वैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम H बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बना फिनॉल में, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और वाटर की मिक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वाटर के साथ भी इसी तरह से बना लेंगे। लाइक एक फिनॉल है, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक। अब मैं वाटर की अगर बात करूँ तो मान लो वाटर का हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये, और एक वाटर का हाइड्रोजन वो। तो इस ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच क्या बना, H बॉन्ड बना। इसी तरह से ये फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है,
ठीक है, H बॉन्ड बना सकता है ये वाला। तो इस तरह से वाटर में मिक्सिबल भी होता है और फिनॉल फिनॉल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली ऑर्गेनिक जो होते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की क्लियर। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, आपने देख ली होगी। और अगर आपको कोई क्वायरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं किसी भी टाइप की, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगी, वर्कशीट भी वहीं से मिल जाएगी। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो कहीं और से मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।